कोडर्स वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में बाइनरी सर्च का एक और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ लीड कोड 34। आप जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। आपको एक नंबर दे रखा होगा और वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक टारगेट दे रखा होगा। एंड एरे में एक नंबर मल्टीपल टाइम अपीयर हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो टारगेट है वो एरे में पहली बार कब आया था और आखिरी बार कब आया था, उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करना है। तो इस केस में अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ सबका, तो 8 हमारा कहाँ कहाँ अपेयर हुआ। सबसे पहले वो थर्ड इंडेक्स पे अपेयर हुआ और लास्ट कहाँ पे अपेयर हुआ, फिफ्थ पे अपेयर हुआ, फिफ्थ इंडेक्स पे। तो ये हमें रिटर्न करना है। और अगर इन केस टारगेट अगर हमारे इस एरे में अवेलेबल नहीं है तो मुझे -1 ये रिटर्न करना है। दैट्स ऑल द प्रॉब्लम इज़। तो इसको हम करेंगे कैसे। अब बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं। मेरे को क्या पता करना है कि टारगेट पहली बार कहाँ अपेयर हुआ और आखिरी बार कहाँ अपेयर हुआ। एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहली बार कहाँ अपेयर हुआ, दूसरी बार कहाँ अपेयर हुआ, और उसको रिटर्न कर देंगे। दैट्स ऑल सिंपल। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट मेंटेन करते हैं, राइट मेंटेन करते हैं, देन हम मिडिल निकालते हैं। एंड मिडिल के बेसिस पे हम इधर लेफ्ट को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर राइट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो लेट्स से कि पहली बार हम क्या निकाल रहे कि फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे है इसका। तो जब मैं मिड निकालूंगा, देखूंगा क्या मेरा वहाँ पे टारगेट है। जी हाँ, टारगेट है। क्या मेरा ये आंसर हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है कि यही मेरा फर्स्ट अकरेंस ऑफ 8 हो। अभी आप बोलोगे कि नहीं, एरे में तो दिख रहा है, बट जब आपको एरे के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हो सकता है कि वही मेरा फर्स्ट अकरेंस हो। तो मैं रिजल्ट में क्या करूँगा, इस इंडेक्स को स्टोर करा लूँगा। अब फर्स्ट अकरेंस मेरा ये हो सकता है, ये चांस है, यही है, गारंटी नहीं। हो सकता है कि उससे पहले भी मुझे क्या मिले, 8 एक और मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले एरे में वापस से सर्च कर लूँगा क्या टारगेट उसमें अवेलेबल है क्या। इसका मतलब अब मुझे राइट वाले में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मैं उसे एलिमिनेट कर दूँगा। एलिमिनेट करने का मतलब है कि अब मेरा राइट यहाँ पॉइंट करेगा। वापस से मैं मिड निकालूंगा, यहाँ आएगा। क्या मेरा जो नंबर है वो टारगेट से छोटा है, टारगेट मेरा इस नंबर से बड़ा है जो मिडिल पे है इस समय करंट 7। तो मेरा टारगेट मिडिल के बाद ही मिलेगा। तो मैं वापस से इस लेफ़्ट को एलिमिनेट कर दूंगा एंड लेफ़्ट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। वापस से मिड निकालूंगा, मिड मेरा अगेन यही आएगा। मिड पे अगेन 7 है, तो हमें पता है कि मिड के बाद ही हमारा टारगेट आने वाला है। तो वापस से लेफ़्ट पार्ट को एलिमिनेट कर दूंगा, लेफ़्ट यहाँ आ जाएगा। फिर मैं मिड निकालूंगा L+R/2, तो मिड हमारा इधर आ जाएगा और यहाँ पे हाँ एक और 8 मिल जाएगा। तो मैं मिड को क्या कर दूंगा, वापस से अपडेट कर दूंगा एक बार और। एंड यस, ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, मिल गया तो वापस से हमारा राइट क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा और वहाँ पे हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा बाइनरी सर्च का। तो इस तरीके से हम फर्स्ट अकरेंस निकाल सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक हमारा क्या मिला कि इफ़, ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट अकरेंस का लॉजिक क्या होगा। लास्ट अकरेंस का लॉजिक क्या होगा, आई थिंक अगर आपको ये समझ में आता आप ये निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कोड करके दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा कोड से। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली मैं एक सिंपल एक एरे बना लेता हूँ एंड फर्स्ट नेम ही दे देता हूँ इसको एंड सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस है उसका मुझे रिजल्ट देगा कि फर्स्ट अकरेंस मेरा उस टारगेट का इस नंबर में कहाँ पे आ रहा है। तो मैं एक रिजल्ट बना लेता हूँ, इनिशियली -1 से डिक्लेयर कर लेता हूँ। L = 0, R = nums.size -1। अब सिंपल बाइनरी सर्च का एक ही टेम्पलेट है। अब हम क्या करते हैं, चेक करेंगे L > R। जब तक ऐसा है मैं क्या करूँगा, मिड निकालता हूँ। मिड कैसे निकालते हैं, L+R/2। एंड अब यहाँ पे देखें कि अगर मेरा टारगेट, हमने जो डिस्कस किया था कि जो मेरा टारगेट है मिड के ही बराबर आ गया, मिड के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो सकता है कि वही मेरा फर्स्ट अकरेंस हो।
पॉसिबल है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि मेरा जो टारगेट है वो लेफ्ट साइड में भी मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, r इज इक्वल टू m-1 कर दूंगा। एल्स इफ हो सकता है कि जो मेरा टारगेट है वो बड़ा हो जाए नम्स ऑफ m के। अगर टारगेट मेरा बड़ा है, व्हाट डज इट मीन? टारगेट बड़ा है क्या मतलब है कि अब मुझे लेफ्ट में तो मेरा टारगेट नहीं मिल रहा है, मुझे लेफ्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट में ही चेक करना पड़ेगा। तो दैट इज l इज इक्वल टू m+1। एल्स कंडीशन क्या है? क्या मेरा टारगेट नम से छोटा है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट में चेक करना है, तो राइट को एलिमिनेट कर दूंगा। r इज इक्वल टू m-1। मेक श्योर कि आपने पुराने वीडियोस देख रखे हों, तब आप यहाँ पे आए हो, आपको बेहतर समझ में आएगा। रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अब मैंने तो फर्स्ट निकाल लिया, लास्ट कैसे निकालूंगा? लास्ट भी सेम ही चीज़ करेगा, राइट? अगर मुझे वहाँ पे मिडिल पे नंबर मिल गया तो हो सकता है कि उसके राइट साइड में क्या मुझे एक और टारगेट मिल सकता है, एक और अकरेंस ऑफ टारगेट मिल सकता है। तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज करेंगे। सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड या फर्स्ट को लास्ट कर देते हैं। कंडीशन चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा। A to Z बाइनरी सर्च का कोड एग्जैक्टली सेम ही लग रहा होता है सबका। टारगेट अगर इक्वल है तो हो सकता है कि मेरा रिजल्ट वही हो लास्ट अकरेंस, बट देयर इज़ अ चांस कि राइट में भी मिल जाए। तो L को क्या करूँगा, m+1। लेफ्ट हाफ को इस टाइम पे एलिमिनेट कर दूंगा। और अगर टारगेट मेरा बड़ा है नम्स ऑफ m के, तो L इज इक्वल टू m+1, सेम टू सेम रहेगा। टारगेट बड़ा तो मैं राइट साइड में चेक करना होगा, टारगेट एल्स में मैं क्या होगा, टारगेट छोटा होगा तो हमें अगेन लेफ्ट साइड में चेक करना होगा, तो राइट को एलिमिनेट कर देंगे। दैट्स ऑल, सिंपल। अब हमें फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना था, तो मैं फर्स्ट को कॉल करूँगा नम्स टारगेट एंड लास्ट नम्स टारगेट। दैट्स ऑल। आई थिंक ये होपफुली काम करना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली सेम टू सेम। या टेस्ट केस तो रन करके सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये 100% कोड को बीट कर रहा है, इस पर कभी नहीं जाना है, आप फर्दर जा सकते हो। और भी सिमिलर क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बात मानो और प्रैक्टिस करो, आप सीखोगे। एंड या इससे बेहतर सोल्यूशन भी हो सकता है। आप एक काम करना, राइट अ बेटर सोल्यूशन, कमेंट सेक्शन में डालो और मुझे वहाँ पे बताओ कि क्यों बेटर है। और एक और चीज़ का आंसर मुझे देना कि जब मैं मिड कैसे निकाल रहा हूँ, L+R/2 कर रहा हूँ। कभी कभी बाइनरी सर्च का आपने कोड देखा होगा, तो उसमें मिड हम कैसे निकालते हैं, L+R-L/2। वो क्यों करते हैं? इफ़ यू नो, जस्ट पुट दैट इन कॉमेंट। गुड थिंग टू हैव। एंड या फर्दर ऑप्टिमाइजेशन आप इसका कर सकते हो इस कोड का। अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि अगर मैंने फर्स्ट कॉल किया एंड देखा कि अगर मेरा -1 आ गया, तो मुझे वापस से उसका लास्ट अकरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन आप सोच सकते हो, कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय।